बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको मोबाइल रिपेयरिंग में जो टूल इस्तेमाल होते हैं सिर्फ उनका तारुफ मोबाइल रिपेयरिंग में इस्तेमाल हो। ये हमारे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद बिलाल साहब। ये देखें, इसको बोलते हैं हीट सिंक पेस्ट। ये काफ़ी हद तक हीट जो है जज़ब कर लेती है। हालांकि इसके नीचे शीशा पड़ा हुआ है, लेकिन इतनी ये हीट जज़ब कर लेता है कि शीशे को कुछ नहीं होता। हम आसानी के साथ हीट गन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पैड सारी हीट जज़ब कर लेता है। पैड के नीचे लकड़ी है, शीशा है, उसको नुकसान नहीं पहुंचता। दूसरा ये है मोबाइल स्टैंड, इसको कैचर भी कह सकते हैं आप। इसमें आप मोबाइल की जो पीसीबी बोर्ड को आसानी के साथ पकड़ सकते हैं और काम इजीली हो जाता है। ये है स्क्रू ड्राइवर। ये मेरी ज़रा ठीक नहीं है, गुजारा करते हैं। ये स्क्रू ड्राइवर है सारे, इनकी मदद से हम स्क्रू खोल सकते हैं। ये ट्यूज़र है, ये पकड़ने के लिए वायर जंपर वायर वगैरह इस्तेमाल करें। ये ओपनर है, इसकी मदद से हम मोबाइल आसानी के साथ खोल सकते हैं। ये भी ओपनर है, ये भी ओपनर है, ये सारे ही ओपनर है। अभी मैं सिर्फ तारुफ ही करता हूँ चीज़ों का, फिर आप इस्तेमाल भी बताएंगे इंशाल्लाह। ये मैग्नेट डी मैग्नेट, ये भी बड़े काम की चीज़ है। ये ऊपर डी मैग्नेट, नीचे में मैग्नेट। जैसे बाज़ औक़ात मैं आपको स्क्रू दिखाता हूँ काम कैसे करता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जब मोबाइल का वॉल्यूम अक्सर बाज़ औक़ात हम ट्यूज़र से पकड़ के वहाँ पे रखते हैं तो वो ट्यूज़र के साथ ही चिपक जाता है, तो सही तरह हम काम नहीं होता। बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है काम करने में। तो इसकी मदद से हम उसका जो मैग्नेट है वो ख़त्म कर लेते हैं, डी मैग्नेट कर लेते हैं। तो आसानी के साथ जो टिकी है, जो कोई भी छोटी सी चीज़ है, वो हम इसकी मदद से आसानी से पकड़ के रख लेते हैं वहाँ पर। सीज़र कैंची, ये भी बड़े काम की चीज़ है। ये ब्रश सफाई के लिए, ये भी ब्रश ही है। ये सोल्डिंग वायर है, ये मैं अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल करता हूँ, और कंपनी की। ये जंपर वायर है, सोल्डिंग वायर यानी कि काविये। ये लैंप है, ये लैंप तो वैसे मैं नहीं इस्तेमाल करता। दूसरा लैंप मैं आपको दिखाता हूँ, वो बड़ा लैंप है, मैग्नीफायर लैंप बोलते हैं। ये भी क्या कहते हैं इसको, शक करता है। ये मोबाइल का फोल्डर ख़ास तौर पे आईफोन पे काम आता है। ये फोल्डर निकालने के लिए। ये फ्लक्स है, बरोज़ा बोलते हैं इसको सादा अल्फाज में। कुछ ये बीजीए पेस्ट है आईसी वगैरह के बबल बनाने के लिए। कोशिश करूँगा आपको सादा अल्फाज में, आसान अल्फाज में समझाऊँ, ताकि जिनको इसकी अली बे भी नहीं पता वो भी समझ जाएं। ये सोल्डरिंग आयरन पेस्ट यानी कि काविया पेस्ट है। ये इसकी मदद से हम काविया की बिट साफ़ करते हैं। बिट काली हो जाती है, इसकी मदद से साफ़ हो जाती है। ये शक्कर वायर है, इसकी मदद से हम जो आईसी वगैरह पे काम करते हैं, इसके आईसी के बबल साफ़ करने के लिए, और अक्सर मोबाइल पे भी काम आ जाती है जहाँ पे कुछ शॉर्टेज हो। इसकी मदद से हम सोल्डरिंग ख़त्म कर लेते हैं। ये पारा है, पारा वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जैसे उसकी दूसरी साइड पे आईसी वगैरह है, तो हम हीट गन से हीट नहीं दे सकते। ये पारे की मदद से हम कंपोनेंट या कोई भी स्पेयर पार्ट रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हैंड फ्री हो गई, हैंड फ्री जैक, या इस तरह के कोई भी जैक जो है जिसके नीचे अगर आईसी है तो हम इसकी मदद से रिमूव कर लें। ये डॉक्टर टेप है, ये भी बड़े काम आती है। ये कपड़ा देखें, ये कपड़ा भी लाजमी है, आपने इस तरह करके लगा लेना ताकि कोई भी चीज़ जो गिरे वो आपके नीचे ना गिरे। मोबाइल भी बच जाता है। ये 8366 लिक्विड है। ये जब टच एलसीडी डाला करते तो एलसीडी के ऊपर जो गम लगी होती है उसको, ओसीए जो
उसी गम लगी होती है, उसको रिमूव करने के लिए ये काम आता है। ये CTC है, ये ग्लास वगैरह लगाने के लिए इस्तेमाल होती है, मोबाइल के ऊपर सिंबल लगना। ये पेस्ट है, सोल्डिंग पेस्ट, इसकी मदद से जो काम है बड़ा आसान हो जाता है, यानी कि फिनिशिंग आ जाती है। जहाँ टांका लगाने में आसानी होती है, हीट गन इस्तेमाल करते वक्त भी आसानी होती है। MBC, इसकी ये भी, इसका भी बड़ा इस्तेमाल है बोर्ड साफ़ करने के लिए एक तो, और दूसरा जो सैमसंग के ओरिजिनल यूनिट है MBC की मदद से हम रिमूव कर लेते हैं, यानी कि फ्रेम से फोल्डर निकाल लेते हैं। 50-530 ये भी इसी काम आती है। फोल्डर, पैनल, यूनिट, जो मर्ज़ी जो आपको समझ लगती है वही। मोबाइल से यूनिट निकालने के लिए फ्रेम से, जो मोबाइल का फ्रेम होता है, कड़ा होता है, रिंग होता है, अच्छा ये रुई है, ये ओसी है, गिली रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये टिश्यू भी इसलिए इस्तेमाल हो जाता है, अक्सर पेस्ट इस्तेमाल करने के लिए, पेस्ट इस्तेमाल करते हैं रसीद लगाने के लिए, जैक लगाने के। ये डबल टेप है, डबल टेप का इस्तेमाल भी आपको बताएंगे। मैं कोशिश करूँगा हर चीज़ की, हर एक एक चीज़ की एक एक वीडियो बनाऊँ आपके लिए, आसानी के साथ छोटी छोटी वीडियो होगी और तफसील के साथ होगी, यानी कि हर चीज़ का इस्तेमाल उसमें बताऊँगा। ये डबल टेप है, इसकी मदद से जो पैनल बनाते हैं, यूनिट बनाते हैं, फोल्डर बनाते हैं, ये डबल टेप से ही बन जाता है आसानी के साथ, बगैर मशीन के। OCM मशीन जो होती है 1.5-2 लाख की, 3 लाख की, हम डबल टेप के साथ ही गुजारा कर लेते हैं। ये सेपरेटर मशीन है, इसकी मदद से जो गिलास रिमूव होता है, OCA गिलास, OCA कटते तार के साथ, ये डबल टेप उस काम आती है। ये भी डबल टेप है। ये भी इस्तेमाल, इसका भी आपको बताएंगे आगे आगे जा। ये टेप है, चौड़े वाली टेप है, ये जो टच उतारने के लिए यूनिट वाला टच होता है, उसके ऊपर लगा लेते हैं जो ब्रेक हुआ होता है। इसकी मदद से आसानी के साथ, या फिर मशीन जो है ये सेपरेटर में वैक्यूम, ये सही वैक्यूम करती है, सख्त सही करती है। ये पेट्रोल है बोर्ड साफ़ करने के लिए, PCB बोर्ड साफ़ करने के लिए। ओपनर ही है, ये भी ओपनर ही है। कटर प्लास, ये भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होता है। जैक वगैरह कटिंग करने के लिए अक्सर जैक नहीं मिलता उसी मॉडल का, उसी के साथ का, कोई दूसरा जैक एडजस्ट करने के लिए कटर की मदद से हम आसानी से लगा लेते हैं। नोज प्लास, ये भी जैक वगैरह के केसिंग, कटर प्लास और नोज प्लास अक्सर केसिंग की फिटिंग नहीं होती, तो फिटिंग करने के लिए। ये गम है, टच लगाने के लिए, फोल्डर लगाने के लिए, यूनिट लगाने के लिए, पैनल लगाने के लिए, ये सारी चीज़ें एक ही हैं, नाम मुख्तलिफ है। ये डबल टेप है, ब्लैक कलर की है। ये अक्सर हम जो टच फिटिंग करते हैं, जिस तरह TFT यूनिट होते हैं, उसकी फिटिंग के बाद उनके कॉल सेंसर काम नहीं करता, जैसे ही कॉल करते हैं लाइट ऑफ हो जाती है, तो ये हम डबल टेप उसमें लगा देते हैं। ये भी मैं आप वीडियो एक बनाऊंगा इसकी, तो पता चल जाएगा कि इनको अक्सर मसला है कि सेंसर काम नहीं करता। इंशाल्लाह जितना मुझे पता है सारा ईमानदारी के भाइयों को बताऊँगी, ईमानदारी से भाइयों को बताएंगे इंशाल्लाह। ये रिंग, रबड़, गोल, टच वगैरह, यूनिट वगैरह, पैनल वगैरह लगाने के लिए गम लगाने के बाद ये रिंग चढ़ानी है, क्योंकि गम जो है वो 3-4 घंटे, 2-2.5 घंटे, कम से कम 2.5-3 घंटे तो लग ही जाते हैं उसको पका होने में। ये जो क्लच की तार होती है, ब्रेक की तार होती है, वो है ये मोबाइल में जो कीपैड पे ये टिक टिक पे कार्बन आ जाता है, ये कार्बन रिमूव करने के लिए ये क्लच की तार होती है, काफ़ी तारें होती हैं। ये पेपर है, बिल्कुल बारीक पेपर है, ये मैंने अक्सर LCD से निकाले हुए हैं। इनकी मदद से पैर के सैमसंग के या ओरिजिनल यूनिट हैं IC वाले, वो MBC डाल के या 530 डाल के, इसकी मदद से हम आसानी से वो उसका जो फोल्डर है, फ्रेम है, वो निकाल लेते हैं। पेपर
जितना ज़्यादा बारीक होगा उतना ही आपके यूनिट की सेहत के लिए अच्छा है। आपका फोल्डर यूनिट जो है, पैनल है, वो डैमेज नहीं होगा। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है हमने। एनालॉग मीटर, ये भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ये डिजिटल मीटर है। हाँ, ये भी टेप ही है। ये कागज़ वाली टेप है, दूसरी सिंबल टेप है। ये भी बहुत जगह पे इस्तेमाल होती है, इंशाल्लाह बताएंगे आप। ये है हीट सिंक पेस्ट। ये भी जुगाड़ लगाने के लिए काम आता है। अक्सर मोबाइल जिनके आईसी, जैसे कोई आईसी वगैरह तब्दील नहीं करना जानता, जब तक तब्दील नहीं कर सकता, जब नहीं करना चाहता, तो आईसी के ऊपर ये हीट सिंक पेस्ट लगा के भी गुजारा हो जाता है। आईसी की हीट कम हो जाती है काफ़ी हद तक। ये तो दस्ती जुगाड़ ही है ना, ये मेरी अपनी। अच्छा, ये शक्कर है, ये पंप है। ये सक करता है जब हम जैक लगाने के लिए सुराख बनाने होते हैं, या कुछ शार्ट हो जाता है सोल्डिंग, तो इसकी वजह से हम सोल्डिंग उठा सकते हैं, वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। ये प्लेइंग कार्ड है, जिसको ताश बोलते हैं। ये भी टच वगैरह निकालने के लिए बड़ी कारगर चीज़ है। हार्ड है, जो सिंपल जो टच एलसीडी लैदा होती है ना, इसकी मदद से टच आसानी से निकल आता है बाहर। अच्छा, ये एक्स्ट्रा, ये भी टच रिमूव करने की काम आता है। पैनल भी निकल आता है इसकी मदद। फोल्डर भी, सेपरेट मशीन है ये टच और ये फोल्डर निकालने के काम भी आती है। फोल्डर यानी कि पैनल यूनिट बोल लो, जो भी है, जो आपको समझ लगता है। और इसका मेन काम है टच और एलसीडी को लैदा करने के लिए। वो ब्रिक वायर से होता है। ये झटका मशीन है, 12 वोल्ट का होता है। ये बैटरी वगैरह को, बैटरी बिल्कुल ठंडी हो जाती है, इसकी मदद से बैटरी ज़िंदा हो जाती है, बैटरी चार्ज करने के काबिल हो जाती है। ठीक है, ये डीसी पावर सप्लाई, इसकी मदद से हम मोबाइल को ऑन भी करते हैं, बैटरी को चार्ज भी कर लेते हैं। ये हीट गन थी ये हीट गन की मदद से हम मोबाइल के फोल्डर वगैरह भी निकाल लेते हैं, जैक भी लगाते हैं। बहुत सारा इस्तेमाल है इसका। इंशाल्लाह इसकी भी एक आपके लिए कोशिश करूँगा, अल्लाह ने चाहा तो बनाऊँगा वीडियो, और भी बनाऊँगा भाइयों के लिए। ठीक है जी, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।